बिहार में जल्द नई कोचिंग पॉलिसी लागू होने जा रही है। कोचिंग संस्थानों के लिए नियामक प्राधिकरण बनेगा। जानकारी के मुताबिक नियम तोड़ने पर 2 से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। छात्रों से पूरे साल की फीस एक साथ नहीं ली जाएगी। अगर बीच सेशन में कोई छात्र कोचिंग छोड़े तो फीस वापस करनी होगी। साथ ही कई और नए नियम लाए जाएंगे। ने पिछले दिनों पटना के बाहर कोचिंग हब बनाने का फैसला लिया था और बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि बिहार में अब कोचिंग की नई नियमावली जारी की जाएगी और इसी मकसद से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राजस्थान का दौरा भी किया था। और अब एक बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से खबर यह है कि बिहार में नई कोचिंग नियमावली जो है वो तैयार हो रही है। अब बिहार राज्य में कोचिंग संस्थानों को नियमित और जवाबदेह बनाने के लिए कोचिंग पॉलिसी लागू करने की यह योजना है। शिक्षा विभाग इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और राजस्थान की कोचिंग पॉलिसी का अध्ययन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए एक नियंत्रण एवं विनियमन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो प्रस्तावित पॉलिसी के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्थान छात्रों से पूरे साल की फीस एक मुश्त नहीं ले सकेगा। विद्यार्थियों को किस्तों में फीस जमा करने का विकल्प देना होगा। साथ ही कोर्स के दौरान फीस बढ़ाने की अनुमति भी नहीं होगी। अगर कोई छात्र बीच में ही कोर्स छोड़ देता है तो संस्थान को शेष फीस के साथ हॉस्टल और मेस की बची हुई राशि भी वापस करनी होगी। इस नई नियमावली में छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की अवधि पर भी सीमा तय करने की योजना बनाई गई है। किसी भी कोचिंग संस्थान में हर दिन 5 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं की जा सकेगी। सप्ताह में एक दिन अनिवार्य तौर पर अवकाश देना होगा और छुट्टी के अगले दिन टेस्ट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों पर बढ़ते हुए मानसिक दबाव को देखते हुए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक या काउंसलर की नियुक्ति भी अनिवार्य करने का प्रस्ताव लाया गया है। इसका मकसद विद्यार्थियों को समय समय पर परामर्श देना है। इसके अलावा छात्रों की प्रतिभा के आधार पर अलग अलग बैच बनाने पर भी रोक लगाने की तैयारी की गई है। सरकारी शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और भीड़ को देखते हुए बड़ी कोचिंग संस्थानों को शहर से बाहर स्थापित करने के विकल्प पर भी सरकार ने विचार किया है और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर नई कोचिंग पॉलिसी का उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना, पारदर्शिता बढ़ाना और कोचिंग संस्थानों में बेहतर शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना है। और इसका अंतिम फायदा निश्चित तौर पर छात्रों को मिलेगा और कोचिंग संस्थानों की जो मनमानी है उस पर भी अंकुश लग सकेगा। कैमरा पर्सन अली के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।